राणा के बच्चे, वो उस प्रतापी साम्राज्य के बच्चे जिनको आप गेहूं की रोटी की बात करते हो, जो वन वन में घूम रहे थे और बहुत दिनों के बाद में घास की रोटी नसीब हुई, घास की रोटी बनाई गई कि आज इनको खाएंगे, लेकिन घास की रोटी बन के तैयार ही हुई थी कि उनको भी वन विलाप ले गया। जरा विचार करो, घास की रोटी कई दिनों के बाद लग रहा था कि आज बैठ करके खाएंगे, और उन घास की रोटियों को भी जब वन विलाप ले गया, भूख से तड़प रहे हैं राणा के बच्चे और बच्चियां, वो चंपा, वो अमर सिंह। जरा स्थिति देखना, यदि आपके अंदर पिता का गुण है तो एक पिता समझ सकता है उस स्थिति में। मैं आपको एक पैमाना दे रही हूं कि जिसके बच्चे बहुत दिनों से भूखे हों, घास की रोटी भी ना मिले, उस पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी। जब वन विलाप ले गया, कई दिन हो गए, बच्चों को भोजन नहीं मिला, क्या करता एक बाप, सोचने को मजबूर हो गया। आज सोच रहा है वो राणा, क्या करूं, मेरी बच्ची और वो राणा की बच्ची भूख के कारण बेहोश हो चली थी। वो छोटा सा अमर सिंह बेहोश हो चला था। जरा ध्यान देना, आखिर राणा, आप वो दृश्य भी देखना, वो राणा जिस पर बड़े से बड़ा संकट आया लेकिन कभी भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक बाप की भूमिका को सामने रख के आप राणा को देखना, जिसके अंदर एक पिता जागृत हो उठा था। आज जब देखा कि मेरी बेटी भूख से बेहोश हो गई है, सोचा अब नहीं देखा जाता इससे आगे। विचार किया कि नहीं, अब तो मुझे अपने बच्चों की खातिर कुछ करना होगा। बस पता चला कि क्या कर सकता हूँ, भारी मन से सोचा कि बस कुछ नहीं, एक पत्र ही लिख देता हूँ। कैसा पत्र था वो? संधि पत्र। विचार करना क्या बीती होगी उस समय राणा से। संधि पत्र लिखने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सज्जनों, मैं जो बात आपको कहना चाहती हूँ, राणा ने संस्कारों के माध्यम से अपने बच्चों को तैयार किया था, संस्कारित किया था उस बेटी चंपा को, अमर सिंह को। जब चंपा को पता चला बेहोश है वो बच्ची, लेकिन कानों में थोड़ी सी आवाज गई, राणा सोच रहे हैं क्या करूं, अब कोई मेरे पास चारा नहीं है, संधि पत्र लिखना चाहता हूं। ओह, वो तो उस बेहोशी में से जाग गई, एकदम से चौंक पड़ी। राणा को देखा संधि पत्र। पिताजी, संधि पत्र लिखना चाहते हो? अकबर के लिए संधि पत्र? आप पर बड़ी से बड़ी मुसीबत आई, आपत्ति आई, आप तो कभी झुके नहीं थे, आज हमारी खातिर आप संधि पत्र लिख रहे हो। ओ पिताजी, मानो वो मूर्छा उससे कोसों दूर भग गई उस बच्ची से। वो बच्ची पिताजी की कलम पकड़ के कहती है, पिताजी, आपको नीला घोड़ा सवार कहने वाला वो अकबर, उसके दरबार में जब आपका संधि पत्र जाएगा तो वो क्या कहेगा? पिताजी कलम को पकड़ लेती है, कलम को रोक देती है, कहती है, पिताजी, हम इस देश धर्म की खातिर तिल तिल करके मर जाएंगे, अपने प्राणों को आहूत कर देंगे, लेकिन आपको उसके सामने कभी भी झुकने नहीं देंगे, उसकी दीनता हीनता स्वीकार नहीं करने देंगे। और उस 12 साल की बेटी चंपा ने अपने पिता को संधि पत्र लिखने से रोक लिया। राणा को जोश आ गया, राणा का छात्र बल भड़क उठा और राणा ने प्रतिज्ञा की, बेटी, आज मैं पिता के मोह में अंधा हो गया था, मैं कभी भी झुका नहीं, ना झुकूंगा, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी बेटी। एक पिता का जो वात्सल्य भाव होता है, एक पिता का जो संतान के प्रति मोह होता है, मैं उस समय खो चला था, इसलिए बेटी तूने मुझे आज बचा लिया। ये सारी बात मैं क्यों कह रही हूँ? इससे क्यों मनाते हैं हम अपने महापुरुषों का जन्म दिवस, क्यों याद करते हैं हम उनको? क्योंकि उनके जीवन की हर एक घटना हमको प्रेरणा देती है। वो 12 साल की बच्ची, अगर बच्ची आज के समय में पली बड़ी होती, मैं आपसे कह रही थी ना, तो कहती, पिताजी जल्दी से लिख दीजिए, नहीं सहन होता। घास की रोटी की बात कर रहे हो, अगर मैंने कहा ना आज के बच्चों को बर्गर खाने को नहीं मिले, रोटी की तो बात छोड़ दो,
कहाँ जा रहे हैं हम? पिज्जा की तो बात छोड़ दो, नहीं सहन होता, पिताजी जल्दी से लिखिएगा। तो इसलिए मैं कहा करती हूँ कि अपने बच्चों को अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की महत्व को समझाइए। उसका महत्व क्या है, उन संस्कारों से उनको संचालित करिए। तब आपकी जयंतियां, तब आपके महापुरुषों के किस्से कहानी सुनाना सफल होगा।